आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी जगह लेकर चलने वाले हैं जहां की खूबसूरती की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नहीं थकते हैं। और सिर्फ तारीफ ही नहीं करते हैं, वो यहाँ पर कुछ खास मौकों पर आते भी हैं। तो वो कौन सी जगह है, आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। जिस बेहद खूबसूरत जगह के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है हर्षिल। हर्षिल घाटी उत्तरकाशी जिले में है। वैसे तो उत्तरकाशी जिला तीर्थाटन और पर्यटन दोनों के लिए मशहूर है। यहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है, साथ ही कई पर्यटन स्थल भी हैं। उनमें से एक है हर्षिल घाटी। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में जाने का मन प्रकृति से प्रेम करने वाले हर एक व्यक्ति का होता है। लेकिन इसके साथ ही आज हम आपको हर्षिल घाटी में बसे एक ऐसे मंदिर की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें रहकर लेखक राहुल सांकृत्यायन ने 1930 के दशक में हर्षिल के एक मंदिर में बैठकर अपने अनुभवों को हिमालय दर्शन पुस्तक में लिखा। और यहीं से राहुल तिब्बत की ओर भी गए और अपनी पुस्तकों में उसका उल्लेख भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने आए हुए थे और यहाँ की सुंदरता को देखकर काफी खुश हुए थे। देवदार की सुरम्य घाटियों में बसा हर्षिल का ये हरिशिला मंदिर देखने दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तप किया था। वहीं हर्षिल घाटी में बने इस हरिशिला मंदिर के पास बनी कुटिया में लेखक राहुल ने बैठकर लिखी थी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के कुछ अंश और अपनी पुस्तक में यहाँ का जिक्र भी किया था। तो आइए उस कुटिया को भी आपको हम दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों वाले जिले में विशेषकर कई ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो कि धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन के लिए भी मशहूर है। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तराखंड के हर्षिल, जो कि पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ पर हम खड़े हैं। यह हरिशिला है। हरशिला के नाम पर ही हर्षिल पड़ा है। हरशिला का मतलब भगवान विष्णु का पत्थर। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तप किया था। और इतना ही नहीं, अगर 19 के दशक की अगर हम बात करें तो 1930 में राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी लिखी है, उनके द्वारा जो लिखे गए लेख हैं हिमालय दर्शन में भी पढ़ने को मिलते हैं। उन राहुल सांकृत्यायन ने इसी स्थान पर आकर के, कि मेरे सामने आप देख सकते हैं ये कुटिया है, इस कुटिया में आकर के हिमालय दर्शन के लेखों को अपने जो अनुभव थे उनको लिखा। वो पैदल ही इस स्थान पर आए और यहाँ से जो है तिब्बत के लिए रवाना हुए। और तिब्बत का जो व्यापार का जो रास्ता होता था, इंडो तिब्बतन जो व्यापार का जो रास्ता था, उस रास्ते का पता लगाया और तमाम लेख लिखे जो कि अभी भी हिमालय दर्शन में पढ़ने को मिलते हैं। हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अध्ययन इन्होंने किया है राहुल सांकृत्यायन जी पे। तो इनसे ही जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र गोदियाल है। सर, यहाँ पे कहते हैं कि इसी स्थान पर राहुल सांकृत्यायन जी ने अपना लेख लिखे थे। मैं वहाँ वही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राहुल सांकृत्यायन जी ने वो गढ़वाल भ्रमण पे आए थे, जो उत्तराखंड भ्रमण था उस समय 1930 के तकरीबन, तो वो तमाम सारे जो हमारा गढ़वाल का इलाका था उससे होते हुए वो हर्षिल पहुँचे। तो उस समय निश्चित रूप से ये मंदिर रहे होंगे उस समय, और ये कुटिया थी उस समय कि उन्होंने अपने किताब में हिमालय दर्शन में इस कुटिया का जिक्र भी किया है कि वो इस कुटिया में ठहरे हैं और यहाँ इन्होंने रात्रि विश्राम किया है। उसके बाद इस कुटिया में ठहरने के बाद राहुल सांकृत्यायन जी यहाँ से होते हुए गर्तांगली और ये नेलोंग होते हुए तिब्बत की उन्होंने यात्रा की है। ये अपने में बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण यात्रा है उनकी, जो इस तरह के हमारे इतिहास को बताती है और इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को जोड़ती है। उन्होंने तमाम सारे और जगहों में भी, गढ़वाल के अन्य स्थानों का भी वो किया है। अपनी यात्रा में उत्तरकाशी में भी उन्होंने बेहद अध्ययन किया है मंदिरों पे, धर्मस्थलों पे। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये कहना था राहुल सांकृत्यायन जी का। घूम घूम करके उन्होंने विशेषकर हिमालय के चप्पे चप्पे को जाना, उसके ऐतिहासिक महत्व को समझा, उसके धार्मिक महत्व को, उसके पौराणिक महत्व को समझा और उसे लिपिबद्ध भी किया, जो कि आज भी पढ़ने को मिलता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं किस तरीके से इस कुटिया के अंदर बैठ करके राहुल सांकृत्यायन जी अध्ययन करते थे, लेखन करते थे। और वो लेखन आज लिपिबद्ध है, जो कि हिमालय दर्शन जैसी पुस्तकों में
स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलता है। ये वही स्थान है, ये लकड़ियां आप देखेंगे, ये अद्भुत शैली में बना हुआ ये मकान है। इसमें जो है सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि नहीं लगाया गया है। इसमें ये लकड़ी की विशेष बल्लियों को बीच में लगा करके और उसके बाद मिट्टी पत्थर का चिनाई करके इस भवन को तैयार किया गया है, जो कि गवाही है, जो कि प्रमाण है उस पौराणिकता का कि वास्तव में राहुल सांकृत्यायन ने 1930 के दौर में यहाँ पर हिमालय दर्शन जैसी किताब को लिखा, अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया और आज हमको पढ़ने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं इस गंगोत्री क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।